अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूँ ज़ुहुल ओलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। लोकसभा में ख़वातीन रिजर्वेशन बिल नामंजूर। बिल के हक में 278 वोट पड़े। बिल के खिलाफ 211 वोट दर्ज। किरेन रिजिजू ने मजीद 2 बिल वापस ले लिए। हज 2026 का बाज़ाब्ता आगाज। श्रीनगर से पहला काफिला कल होगा रवाना। 1,75,000 से जायद भारतीय हज अदा करेंगे। ईरान का अपना हार्मज खोलने का ऐलान। लिबनान जंगबंदी के बाद तिजारती आमदोरफ्त बहाल। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया किया अदा। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि लोकसभा में ख़वातीन रिजर्वेशन नामंजूर हुई। बिल के हक में 278 वोट पड़े, ताहम 211 वोट बिल के मुखालिफ पड़े। कुल 489 मेंबरान ने वोटिंग में शिरकत की, जिसके बाद ये बिल नामंजूर हुई और किरेन रिजिजू ने जो मजीद 2 बिल थे हदबंदी और यूटीज़ के हवाले से वो वापस ले लिए। लोकसभा में आईन के 171वें तरमीमी बिल यानी ख़वातीन रिजर्वेशन बिल को 2/3 अक्सरियत हासिल न होने के बायस मंजूर नहीं किया जा सका, क्योंकि इस बिल को मंजूर करने के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए थी, जो ये बिल 2/3 अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हुई, जिसके बाद इस बिल को मंजूर नहीं किया गया। ऐवान में होने वाली वोटिंग में मजमूई तौर पर 489 यानी 489 अरकान ने हिस्सा लिया, जिनमें से 278 ने बिल के हक में जबकि 211 ने मुखालफत में वोट दिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऐलान किया कि मतलूबा 2/3 अक्सरियत हासिल न होने की वजह से बिल मंजूर नहीं हो सका। इधर ख़वातीन रिजर्वेशन बिल के मंजूर न होने के बाद मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने मजीद 2 बिल वापस ले लिए। प्रश्न ये था कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन इस प्रकार है। हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। अतः संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 तथा परिसीमन विधेयक 2026 के संबंध में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। Honorable Speaker, sir, besides the Constitution 131st Amendment Bill, we have 2 other bills, namely the Union Territories Laws Amendment Bill 26 and the Delimitation Bill 2026, which are intrinsically interrelated with the Constitution 131st Bill. So it cannot be viewed from the isolation. इस दृष्टि से माननीय सभापति महोदय, जो नतीजा आया है, ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है, उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था, आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
महिलाओं को जो सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे। अब सभा की कार्रवाई आगे दो शेष जो बिल्स है उसको आगे नहीं बढ़ाने का मैं अनुरोध करता हूँ। सभा की कार्रवाई कल दिनांक 18 अप्रैल 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नाज़रीन, खबरनामा जारी है। छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उर्दू खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुज़ाकरात के हवाले से रद्दअमल देते हुए कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान के मुताबिक अगर दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदा तय पा जाता तो वो खुद इस पर दस्तखत करने आ सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों और खिते में अमन कायम हो, क्योंकि इस तनाज़े से पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। नहीं, वो तो कर ही रहा है, कोई नई बात तो है नहीं। हमने प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टेटमेंट सुना है कि अगर इसमें जो है दोनों साइड्स में एक माहिदा हो जाए, मेरे ख्याल से वो खुद आ रहे हैं इस माहिदे पे दस्तखत करने के। अल्लाह करे कि ये हो, अमन आए, क्योंकि सारी दुनिया जो है इस मुसीबत के। जम्मू कश्मीर से हज 2026 का बाकायदा आगाज़ कल यानी 18 अप्रैल से हो रहा है, जिसके तहत पहली परवाज़ श्रीनगर एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना होगी। हुकाम के मुताबिक इफ्तिताई दिन यानी कल सुबह 3 परवाज़ें शेड्यूल की गई है, जबकि आज़मीन को मुकर्रर औकात के मुताबिक हज हाउस बिमना में रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। इधर आज़मीन हज की हज हाउस बिमना श्रीनगर आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जहाँ से उन्हें मरहलावार रवाना किया जाएगा। इंतज़ामिया की जानिब से आज़मीन के लिए तमाम ज़रूरी सहूलत फराम करने के इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, ताकि उनका सफ़र आरामदेह और महफूज बनाया जा सके। इस साल भारत से तकरीबन 1,75,025 आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। आज़मीन की रहनुमाई के लिए हज सहूलत ऐप मुतारिफ़ की गई है, जबकि स्मार्ट कलाई बैंड्स भी फराम किए जा रहे हैं, ताकि हंगामी हालात में फ़ौरी मदद और गुमशुदा अफराद की निशानदही मुमकिन हो सके। मेरा यही रखो और शिकायत करो इसको। जज्बात ख्याल सिर्फ दीदार कर खुदा ताला हज कबूल थावन लकट कत तथ जाए वातन। तुम कत पे आमत नाव पन वनु दोम चीज यहा बह जान कि यह तुम गोडनुक हज किन अम ब्रो ब्रो उम्र कोर्मुत तो आज पकान हजस गोडनिक फिर पकान हजस तो बह रोजान क्रालपोरा कुपवारा। मे मोहम्मद दिलावर मलिक नाव। दिलावर साहब, चूंकि वुचान कि इत पे तुम वनु हज कर हर अकिस मुसलमान सुन ख्वाब आसान प्यारान, चूंकि उम्मत ब्रो कन कम हालात खास क्या दिलस मज जहनस मज दिमागस मज कि यम सात नबी सनिस रोजस ब्रो कन खाना काबस ब्रो कन क्या कैफियत थोम जहनस मज तत उम्मत खतर दा बे तमाम सारे खतर पे पन्न खतर खास पन्न तहद खतर तो दा कर तो पे खास पन्न औलादन खतर पे अत दा बे तथिस नबीस पे दुरूद नुन योर दल हेत गन तो तत पे तस मे ओनमुत क्या दल यह करो कबूल तो बे पे सलाम कर तम सदिस रोज़ अख्तरस नश तो बे पे तत कलम पढ़ यह कलमी पगह। कादिर साहब, क्या तुम गोडनुक हज कि अम ब्रो गोडनुक हज? अल्हम्दुलिल्लाह। कचा खुशी वनकस, क्या ख्यालात क्या जज्बात तो कित पे करो तुम पन्न ख्यालातन इजहार, चूँकि गोडनिच फिर तुम यह सादत नसीब गोडनिक फिर यह सादत नसीब कोर अल्लाह ताला शुक्र अत मज परवरदिगारस कुन
परवरदिगार गोस इथे पे सनिस मुल्कस पे नजर अनायत कर मुल्क सरसे मुल्क कर पे तुम वेछान कि अल्लाह ताला करें ये दुआ कबूल कि तुह मिले सो वक्त ये सात तुम पे मदीना पाक या मक्कातुल मुकरमा वो कोता टाइम गो प्यार ये नजर अंदाज कि रब सज अनायत मे कह शौक यह खुदा सज मर्जी यम बह वुचन बस इंशाल्लाह उम्मतिक हालत सारी जाना बिलखुसूस हिंद क्या खास दुआ वगैरह तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में खिताब करते हुए मीर वैस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने मशरक़ी वस्ती की मौजूदा कशीदा सूरत पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए आलमी मजहबी रहनुमाओं से अमन और इंसाफ के लिए मुत्तहिद होने की अपील की है। मीर वैस ने कहा कि इस साल फरीज़ा हज ऐसे वक्त में अदा किया जा रहा है जब दुनिया बिलखुसूस मशरक़ी वस्ती शदीद बहरान से गुजर रहा है, जहाँ ईरान, लिबनान और फ़लस्तीन में खून रेजी, बेयकीनी और इंसानी अलमियत जारी है। उन्होंने कहा कि हज सिर्फ एक इनफरादी इबादत नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए इज्तिमाई तौर पर अमन और इंसाफ के लिए दुआ करने का एक अहम मौका है। उन्होंने हुज्जाज किराम से भी अपील की कि वो अपनी इबादत के दौरान आलम इस्लाम और इंसानियत के लिए ख़ास दुआ करे। दोस्तों तो पता कि आज कमन हालातन मज उम्मत मुस्लिमा यह हजुक फरीज़ अंजाम दिवान। मशरिक़ वस्ती अंदर फ़लस्तीन, लेबनान, ईरान वुचान मीडियास पे, सोशल मीडियास पे, टीवीस पे तिम तस्वीर सानो अच्छो दूरी गछन। यह कुछ जुल्म, कुछ बर्बरियत, कुछ मुसीबत तत्कन लूकन पे, बचन पे, घर वालन पे कत्या गई शहीद, कत्या गई बेघर, कसन गई बमबारी कर। यह सिलसिल बदस्तूर जारी। आज ये सन हुज्जाज किराम बैतुल्लाहस कुन नेरन तिमन कत जहनस अंदर थावन कि आज छन तिहुंद यह सफर, यह मुबारक सफर छुन सिर्फ तमि फर्ज हिज तकमील कह अल्लाह ताला तिमन पे फर्ज कोर यह ज़ात राह आस, बल्कि तिम थविन यह जहनस अंदर तिमन कसम खुदाय सुन तो रसूल खुदाय कि तिम थविन जहनन अंदर यह कह कि आज तिमन खुदायस ब्रोट कन पूर उम्मत की तरफ फरियाद कर। सारी महसूस कर कि नाज़रीन खबरनामा जारी है, छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। खिते पीर पंचाल में जल जीवन मिशन स्कीम की नाकस अमल आवरी के सिलसिले में जम्मू कश्मीर असम्बली स्पीकर की जानिब से तश्कील दी गई हाउस कमेटी का सरहदी अजला राजौरी पहुँच का 2 रोज़ा दौरा इख्तिताम को पहुँच गया है। दौरे के इख्तिताम पर कमेटी के सरबराह रिटायर्ड जस्टिस हसन मसूदी ने स्कीम के नाकस अमल आवरी पर इजहार तशवीश किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि कमेटी 2 माह के अंदर हतमी रिपोर्ट असम्बली में पेश करेगी और कसूरवार अफसरान व एहलकारों पर कार्रवाई यकीनी होगी। इधर मुकामी लोगों ने भी पीने के साफ पानी की नाकाफ़ी फराहमी पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि JJM के तहत कई स्कीमें ख़ासतौर पर लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीमें सही तरीके से काम नहीं कर रही है, जिससे मुतअद्दिद इलाकों में अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। पीर पंचाल के खिते पे पहले हम राजौरी गए, राजौरी के बाद यहाँ पूंछ आए और पूंछ के बाद सुरनकोट से भी कई एक वफूद से उनसे मुलाकात हुई। तो ये हमारा ये मकसद था कि हम देखें कि जल जीवन मिशन के अमलाने में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या देर क्यों हुई, क्या कोई देर हुई और उसके लिए क्या कौन जिम्मेदार है, और दूसरी बात है क्या कोई बेज़ाब्तियाँ हुई या नहीं हुई। तो हमारा मंशा है कि इम्पार्शल, एक गैर जानिबदाराना और शफाफ तरीके से इसमें देखिए हम इसकी तहक़ीक़ात करें। जैसे कि मैंने आपसे कहा, खुद में एक तकलीफ है और यह देखिए हर एक शहरी इलाकों में ये तकलीफ़ हो तो किसी हद तक वो उसका कुछ न कुछ मदावा कर सकते हैं, कुछ न कुछ मेजर्स उठा सकते हैं। लेकिन ऐसे दूर दराज इलाकों में जहाँ बिल्कुल हमारी सरहद के करीब जो है, और आप जानते हैं कितनी मुश्किलात का इनका सामना है आवाम को, तो यहाँ पर भी अगर एक भी स्कीम नहीं हुई तो ये खुद में मैंने जैसे कहा कि बड़ी एक परेशानी की बात है और ये
तकलीफदेह बात है। कमेटी हाउस में होगी तो हाउस इसमें इस पर बहस तमीज़ जो भी करना होगा कार्रवाई को, उसके बाद जाहिर सी बात है कि इस पर जो भी काम कार्रवाई होगी उसकी तवक्को है वो कार्रवाई की जाएगी। पीर पंचाल के खिते पे पहले हम राजौरी गए, राजौरी के बाद यहाँ पूंछ आए और पूंछ के बाद सुरन कोट से भी कई एक वफूद से उनसे मुलाकात हुई। तो ये हमारा ये मकसद था कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की 100 रोज़ा इंसदाद मंशियात मुहिम के मौके पर ज़िला इंतज़ामिया कुपवाड़ा की जानिब से शुमाली कश्मीर के सब डिवीज़न हंदवारा में एक बड़ी इंसदाद मंशियात रैली का इनेकाद किया गया। ये रैली कारगाम TRC से शुरू हुई और मेन बाज़ार हंदवाड़ा से गुजरती हुई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में MLA हंदवाड़ा सज्जाद गनी लोन, सेक्रेटरी महकमे तालीम, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा, SP हंदवाड़ा समेत दीगर आला हुकाम और सब डिवीज़न हंदवाड़ा के सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। इस मौका पर सरकार ने मंशात के खिलाफ सख्त अज़म का इजहार करते हुए इस बुराई के खात्मे का हलफ लिया। मुकर्रीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में जारी इंसदाद मंशियात मुहिम को सराहा और इंसदाद मंशियात मुहिम की मुकम्मल हिमायत की। कैंपेन्स तो हम वेदर वो ड्रग्स के बारे में हो या किसी भी चीज़ के बारे में, एक होता है कैंपेन चलाना, दूसरा होता है कि हमें ज़्यादा फोकस इस पर होना चाहिए कि हम जो है जो ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन हो वो ज़्यादा हो, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी जो आज हर एक का जो कंट्रीब्यूशन रहा दैट वाज टोटली अप्रिशिएबल। माननीय विधायक मौजूद है तो ये सब हंदवाड़ा की सोच बताता है कि हम नशा मुक्त भारत अभियान में पूरी तरह शामिल होने को तैयार हैं। पूरे जम्मू कश्मीर को हंदवाड़ा से शुरू करके नशा मुक्त करने को तैयार हैं और पूरे देश को नशा मुक्त करना ही होगा हमें। तो हम हंदवाड़ा से इसकी शुरुआत करते हैं। हंदवाड़ा का बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। हम बच्चों से भी उम्मीद करेंगे कोई भी कभी भटके नहीं, बजाय भटकने के अपनी सेहत अच्छा रखें, खुश रहें और अपना करियर पर ध्यान दें और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पूरे जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करें। कह रहा हूँ और भी बहुत करना है अभी, जब तक ये जहर हमारी सोसाइटी से बाहर ना निकले। और हमारी दुआ है अल्लाह करे कोई भी बच्चा या किसी भी जो है पेरेंट्स जो हैं उनको वो दिन ना देखना पड़े कि जब उनके बच्चे जो है ना इस जहर को ले लें। तो इसके लिए हमारी समाज को, हमारी सरकार को, पॉलिटिकल लीडर्स को, हम सबको, एजुकेशनिस्ट को, सबको मिलकर या रिलीजियस लीडर्स हैं सबको मिलकर जो है ना इसके लिए इकट्ठे होना। लाख इख्तलाफ LG साहब के साथ, लेकिन इस पर मैं उनको शुक्रिया भी करूंगा। ही इज पर्सनली इन्वॉल्व। इवन मुझे भी जब मैं उनसे मिलने गया तब भी उन्होंने इसकी बात की थी इस नशे की, कि ये उनके लिए बहुत वो चाहते हैं कि एक वॉर फुटिंग पर जो है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी तक के उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहुल ओलाबी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।